स्वाभिमानी बूढ़ा। वह देखो देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गवार होगा। उसकी भाषा तो देखो अनपढ़ मुंह फट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कोई ना कोई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। सर वह देखो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, वह बूढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक मोतीलाल के कानों में धीरे से यह बात बताई। मोतीलाल ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस, कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए मोतीलाल ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उसकी, इसलिए बेचारे ने पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। मोतीलाल को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। मोतीलाल ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ मोतीलाल के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताएं। मोतीलाल ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से ही तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथ में देते हुए मोतीलाल बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते की जेब से 200 रुपए का नोट निकाला और मोतीलाल के सामने काउंटर पर रख दिया। मोतीलाल ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? मोतीलाल ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास की ही एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरी पगार मिली है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर मोतीलाल अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। उसने पूछा, आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो मोतीलाल के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना ले, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत से मोतीलाल यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है, उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। यह सोचकर मोतीलाल ने 150 रुपए काट कर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ इशारा करते हुए जो मोतीलाल से उसकी शिकायत कर रहा था बोला, यह 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना।
क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथ में लिए मोतीलाल अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास कितना भी पैसा हो, वह कभी भी यह तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों के तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को इस उम्र के पड़ाव में भी बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता हो और वह अपने बच्चों पर बोझ भी नहीं बनना चाहता हो, तो सोचो उसका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाएं। पहले उनको जानने की कोशिश करें। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना जरूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना जरूरी है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।